हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। इसी वीडियो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो आगे भी काम आएंगे, चाहे भले वो 9th हो 10th हो। बिकॉज ये फंडामेंटल चैप्टर है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक है ये, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। हम देखेंगे एक्सपोनेंट्स क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए इंटू अगर मैं ए करूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए करूँ तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ए एंड सो ऑन अप टू एन टाइम्स करूं तो ये हो जाएगा ए की पावर एन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराया 2 बार तो हमको मिला ए स्क्वायर। अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई कराया तो हमको मिला ए क्यूब। ऐसे ही हम अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा ए एन। ठीक है, तो ये जो 2 है 3 है एन है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा बेस है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। उस नंबर को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ए जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 हमारा एक्सपोनेंट है। ए अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, तो ये हो गया 3 हमारा एक्सपोनेंट। ए हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है एन बाय एन टाइम्स, तो ये हो गया हमारा एन एज ए एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं पावर का मतलब क्या है। तो पावर एक कहने का तरीका है कि ए टू द पावर, ए की पावर 2। 2 का मतलब होता है कि ये नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कितनी टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन a टू द पावर जो है वो कहने का तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। समझ में आ गया, पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका a टू द पावर 2 है ना, a टू द पावर 3, a टू द पावर n। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉज की, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ भी कह सकते हैं ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला जो आता है वो है ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0, बी टू द पावर 0, सी टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0, कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1। सबसे पहली प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना। कोई भी वैल्यू -2/3 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, बस खत्म। इतना ही मतलब, इतने से ही मतलब रखो। ठीक है, सेकंड सेकंड है ए टू द पावर -1। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर कभी भी तुम्हारी पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो रेसिप्रोकल होगा। कैसे, 1/a होगा। अगर मैंने लिखा a टू द पावर -2, इसका मतलब होगा 1/a टू द पावर a की पावर 2। समझ में। अगर मैं लिख रहा हूँ a टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/a टू द पावर 3। समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ a टू द पावर -n, इसका मतलब हो गया 1/a टू द पावर n। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और मुझे बताना कि आंसर क्या होगा। 2/5 की पावर -1, इसका मतलब क्या होगा बताओ। 2/5 की पावर -1, वीडियो को पॉज करो, बताओ। आंसर होगा 5/2। मतलब क्यों, बिकॉज 2/5 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2। ठीक है, अब अगर ये होता, अगर -2, अगर ये ऐसा होता 2/5 की पावर -2, तो पहले रेसिप्रोकल होता और फिर उसकी पावर लगती 2, मतलब ये हो जाता 25/4। सिंपल, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आई होप 2 प्रॉपर्टी आपको पहली 2 समझ में आ गई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत ईजी है, अच्छे से समझना। a टू द पावर m, ठीक है, और a टू द पावर n। ठीक है, दो अलग अलग है, पावर पावर दोनों अलग अलग है, एक m है और एक n है, लेकिन ये देखो कि बेस सेम है। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड, मतलब ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। अब इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 4 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32 और 32 को अगर आप फैक्टराइज़ करोगे इस तरीके से, ठीक है? आई होप आपको आता होगा ये चीज़, तो ये मिलेगा 2 की पावर 5, ठीक है? तो बेसिकली 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 3 और 2 ऐड हो गया, समझ में आ रहा है? तभी तो ये आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सिंपली पावर्स को ऐड कर देना है अगर बेस सेम है तो, ठीक है? 4th अगर डिवाइड है, अगर कोई भी टर्म यहाँ पे n आएगा, ठीक है? कोई भी टर्म अगर डिवाइड हो रहा है आपस में, ठीक है, जिसमें बेस सेम है और पावर अलग-अलग है, तो फिर क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है? जैसे कि मैंने लिखा 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2, ठीक है बच्चों? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है? 2 टू द पावर 1। अब अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 भी कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है? यहाँ पे ये कैंसल होगा, ये कैंसल होगा, तो इसमें भी 2 आएगा और इसमें भी 2 आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? 5th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 5th प्रॉपर्टी है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें लास्ट वाला केस क्या था उसको ध्यान से समझो कि वो था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। पावर अलग-अलग थे, बेस सेम था। इसमें क्या हो रहा है? बेस अलग-अलग है, पावर सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी पूरे की पावर m। जैसे कि मैंने लिखा 3 टू द पावर 2 ले लिया, है ना? एंड 5 टू द पावर 2 ले लिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 पूरे की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 की पावर 2 आएगा 2 2 5, ठीक है? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और 9 और 25 को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 225 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर 3 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 पूरे की पावर 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट 6th जो प्रॉपर्टी है वो है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। जो हमने लास्ट केस में किया था सेम वही चीज है ये, बस इसमें क्या हो जाएगा a अपॉन b पूरे की पावर m। सेम सेम लॉजिक, कुछ अलग नहीं होगा इसमें, ठीक है? सेम। एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2, ठीक है? तो मैंने बोला कि इसको लिखो 4 अपॉन 2 पूरे की पावर 2 लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा 2 और 2 की पावर 2 होगा 4, है ना? 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है? ये 4 है तो 4 को लिख दो 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। इसको भी डिवाइड करोगे तो भी 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 4 अपॉन 2 को ऐसे भी लिख सकते हो और 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको 6th प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। 7th प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर a है, उसकी पावर अगर m है, उस पूरे की पावर अगर n है, समझ में आ रहा है? a की पावर m है, उस पूरे की पावर अगर n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, कैसे? 2 टू द पावर 2 इस पूरे की पावर 3 लिया मैंने, ठीक है? मैंने क्या बोला कि 2 टू द पावर 2 है, उस पूरे की पावर 3 है, तो पावर टू पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है? अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 की पावर 64, ठीक है? और अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का क्यूब निकालो, वो भी 64 होता है। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी 7th वाली। बच्चों ये साथ-साथ में लिखते रहना।
ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो कहीं बाउंस ना चले जाए। हमको जो 7 प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपोनेंट्स की वो अच्छे से पता होनी चाहिए। सिर्फ 7 प्रॉपर्टी है, ये 7 प्रॉपर्टी अगर अच्छे से पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमको पता है ये पी अपॉन क्यू होता है ना। तो देखते हैं, क्वेश्चन पहला है 2 की पावर -3। मैंने बताया था ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होगा ये 1/2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 1/8। सिंपल। ठीक है, 4 -4 की पावर -2, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा 1/-4 की पावर 2, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, थर्ड 1/3 की पावर -2। अब ये है बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा पॉज करो वीडियो को, एक बार ट्राई करो। देखो बच्चों, 1/, ये 3 की पावर -2 है, मतलब 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। बहुत सिंपल है। 3 की पावर -1 क्या होता है 1/3। 4 की पावर -1 क्या होता है 1/4। एलसीएम लेना आना चाहिए बस। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इजी। ठीक है, क्या बोला है 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 बच्चों क्या होता है, अभी भी बताया मैंने 1 होता है। 4 की पावर -1 क्या होता है 1/4। और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। सिंपल है ना। अब पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, और इनटू हो जाएगा 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 होता है 1/3। 4 की पावर -1 1/4। 5 की पावर-1 1/5। इस पूरे की पावर 0 है। एक चीज समझो, ये कोई भी नंबर हो, इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 0, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1। सिंपल। ठीक है, बिकॉज पावर क्या है 0। नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर 3। अच्छा, 3 का स्क्वायर होता क्या है, पहले हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। और 1/2 पूरे की पावर 3 है। 1/2, 1/2 पूरे की पावर 3। पहले ऐड कर लेते हैं, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, इंटू 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, तो बस आंसर आ जाएगा 13/8। बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, इंटू 2/3 की पावर -3। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बस बहुत इजी है। लेकिन ये हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा 5, इंटू ये हो जाएगा 2/3 की पावर -3। इसका मतलब क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा, बिकॉज ये नेगेटिव पावर है, समझो है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3। ठीक है, लेकिन अब अगेन क्यूबिंग तो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 4। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 135/4। ठीक है,
5 इंटू 27 करोगे तो 35 और ये 135, ठीक है, बस हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है 1/4 की पावर -4। एक चीज समझो, 1/4 की पावर -1 है, ठीक है, इंटू 1/4 की पावर -8 है, इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर -4x है, ठीक है। देखो बच्चों, ये पूरा 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो जब 1/4 सेम बेस आ गया और पावर अलग अलग है तो क्या होगा, ऐड ही तो होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर -1 प्लस -8। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4 की पावर -9। समझ में आया, ठीक है। 1/4 है, -1 और -8 तो -9 हो गया, सही बात है। और ये सामने क्या है, 1/4 की पावर -4x, समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज समझो कि 1/4 की पावर -9 और 1/4 की पावर -4 ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, पावर भी इक्वल होगी। तो बस ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू -4x, ठीक है। तो बस यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -9 अपॉन -4। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/4, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये -1/2 की पावर -19। देखो है ना, मैं देखता हूँ, -1/12 की पावर -19, इसको डिवाइड किया है, ठीक है, किससे, -1/2 की पावर 8, दैट इज इक्वल्स टू -1/2 की पावर -2x प्लस 1। देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये -1/2 है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है -1/2, ठीक है, ये -1/2 है और ये भी -1/2 है। तो यहाँ पे देखो, ये -1/2 और -1/2 मतलब बेस सेम हो गया, और ये हो क्या रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा -1/2 की पावर -19 - 8, दैट इज इक्वल्स टू -1/2 की पावर -2x प्लस 1। समझ में आया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे -1/2, यहाँ भी -1/2, तो बस अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। क्यों, बिकॉज पूरी क्वांटिटी इक्वल है ना, और बेस सेम है तो बेस सेम तभी होगा जब पावर इक्वल होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर a और 2 की पावर 2 है तो a इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, तभी तो ये क्वांटिटी इक्वल होगी। बस वही लॉजिक लगाना है। तो -19 और -8 हो जाएगा -27, दैट इज इक्वल्स टू -2x प्लस 1। अब ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -28, बिकॉज प्लस 1 इधर आएगा तो -1, और ये हो जाएगा -2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8/3 की पावर, क्या दिया हुआ है, 2x+3, ठीक है, लिख दिया, 2x+1 है ना, इंटू 8/3 की पावर 5, ये भी लिख दिया, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 8/3 की पावर x+2। बस, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो 8/3, 8/3 बेस सेम है, पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 8/3 की पावर 2x+6। ये हो जाएगा 8/3 की पावर x+2। इसका मतलब क्या है, अगेन बेस सेम आ रहा है तो पावर इक्वल होगी, जैसे मैंने बताया था। तो बस 2x+6 इज इक्वल्स टू 2x+6 इज इक्वल्स टू x+2, ठीक है। x इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा, 6 वहां जाएगा तो 2 माइनस 6 -4। बस आ गया आंसर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझते हैं कि जैसे कि कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे कि मैंने लिखा 0.00042, डेफिनेटली ये जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है ना। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है हमको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करना है हमको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? देखो बच्चों, हमारा नंबर जब स्टार्ट होता है जीरो के बाद, डेफिनेटली नंबर तो जीरो से स्टार्ट हो चुका है, जीरो पॉइंट, लेकिन जब नंबर डिजिट्स अलग अलग स्टार्ट होते हैं, तब उसमें जो पहला डिजिट स्टार्ट होता है उसके बाद हमको पॉइंट लगाना है। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना है, बस हमारा कंसेप्ट यही है। मतलब हमको इसको लिखना है 4.2 इंटू समथिंग। ठीक है, लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक चीज समझो, 0.000000082, ठीक है। अगर हमको पॉइंट राइट साइड लेके आना है, अगर हमको पॉइंट राइट साइड लेके आना है, तो पहले हम देखेंगे कि कितने डिजिट को इसने पार किया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 8 डिजिट वो भी राइट साइड क्या है, याद क्या रखना है, 8 डिजिट वो भी राइट साइड। तो इसको मैं लिखूंगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8। हमको याद क्या रखना है कि अगर कितने भी डिजिट अगर राइट साइड जा रहा है तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, 0.0000243। ठीक है, हमारा पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को हमें कहाँ लेके आना है, टू के पास, टू के राइट साइड में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 राइट साइड जा रहा है, तो 5, तो ये हो जाएगा 2.43 इंटू 10⁻⁻5। बस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि क्या सिर्फ राइट साइड ही जाएगा? नहीं, लेफ्ट साइड भी जा रहा है। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो उसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी देखो कैसे, जैसे कि मैंने बोला 271 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं है, डेफिनेटली पॉइंट हम लास्ट में लगा करके जीरो जीरो भी लिख सकते हैं। बात तो वही है, बात तो वही है कि आप टू दो को ऐसे लिखो या 2.0 लिखो, इसमें कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया और जीरो लिख दिया, बात तो वही है। अब जो है पॉइंट, उसको टू के इस तरफ आना है राइट साइड, तो कितने डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 डिजिट वो भी लेफ्ट में। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.71 इंटू 10⁻8। क्यों? बिकॉज लेफ्ट में मूव किया है, पॉइंट कहाँ मूव किया है, राइट से लेफ्ट में मूव किया है, तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻8। समझ में आया बच्चों? अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया कि ऐसे लिखते हैं ना कुछ। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब इस यहाँ से अगर ऐसे लिखना है या फिर यहाँ से अगर ऐसे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे उसके भी एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं ना। जैसे कि मैंने लिखा 2.587 इंटू 10⁻⁻10। अब एक चीज समझना कि इसको जब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अगर नेगेटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव है, तो फिर जीरो जो है वो आगे लगेंगे। जीरो कहाँ लगेंगे, आगे लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे, लेकिन कितने जीरो लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -10 लिखा है, इसका मतलब -10, मतलब इसका मतलब क्या 10 जीरोस आएंगे आगे? नहीं, बिकॉज एक पॉइंट जो है वो इसके बगल में है। तो जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, तो ऑलरेडी हमको 9 जीरोस लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? 9, बिकॉज एक पॉइंट तो दो को क्रॉस करेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2587।
बस, ठीक है। इसको आप अगर इस फॉर्म में लिखोगे या इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे, समझ में आ गया होगा कि अगर नेगेटिव है तो 0 आगे लगेंगे, अगर पॉजिटिव होता, चलो जैसे कि मैंने लिखा 2.587000 इंटू 10 टू द पावर 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है तो पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, ठीक है। कितने जीरो के साथ, तो उसके लिए हमने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट तो यहीं पे है, तो हम जीरो कितने लगाएंगे, 2 जीरो ही लगाएंगे। ये हो जाएगा 2587000 और 2 जीरो और, बस ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि पॉइंट जो है वो क्रॉस कितने डिजिट को कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला, अगर पॉजिटिव होगा तो 0 पीछे लगेगा, लेकिन ऑलरेडी जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो आगे 2 जीरो ही लगेगा। यहाँ पे कितने थे, 10 जीरो लगने चाहिए थे, यहाँ पे 10 जीरो लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट क्रॉस कर रखा है, इसलिए 9 जीरो ही लगेंगे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये एक यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पीछे पॉइंट लगा दो। अब ये पॉइंट को कितना डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। मैंने क्या कहा था कि जब लेफ्ट साइड हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट कराते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आ गई। अब बस इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12। क्यों, बिकॉज पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -10। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। अब इसका उल्टा करते हैं हम, मतलब यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वैसे वाले एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, 4.83 इंटू 10 टू द पावर 7 है, 7 है, मतलब आगे की तरफ जीरो लगेंगे, लेकिन कितने जीरो लगेंगे, तो दो डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 4.83 तो ऑलरेडी है, तो अब 7 में से सिर्फ 5 जीरो ही लगेंगे। ये हो जाएगा 483, 1 2 3 4 और 5, खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 3.02, लेकिन यहाँ पे कितना -6 है, तो 6 जीरो लगनी चाहिए आगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, मतलब एक डिजिट है, इसका मतलब 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 302, बस खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 है, बस तो यहाँ पे जीरो कितने लगेंगे, 4 लगेंगे आगे, लेकिन एक 5 तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 4 5 1 2 3, सिंपल। तो बच्चों यही आपका चैप्टर था, एक्सपोनेंट्स इन पावर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।